दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम लोग जो है फिबोनाची के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पिंक कलर की जो पेंसिल है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा है फिबोनाची। फिबोनाची जो है ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था सन 11वीं शताब्दी में। तो फिबोनाची जो है एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो उन्होंने सन 11वीं शताब्दी में यानी कि सन 1100 सन की बात हो रही है, अभी हम लोग 2021 में बैठे हैं, यानी कि आज से 920 साल पहले की ये बात हो रही है। तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में एक सीरीज दी थी, नेचर के ऊपर कैलकुलेशन की और नेचर के ऊपर उन्होंने काम किया। Recording in progress. तो दोस्तों उन्होंने जो सीरीज दी वो सीरीज थी आपकी 0 1 फिर 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो आपका 13 आएगा। 13 और 8 प्लस करेंगे 21। इसी तरीके से आपका 34 55 89 144 233 377 610 एंड एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड आ नेचुरल थ्योरीज। तो दोस्तों ये एक सीरीज उन्होंने दी कि किसी भी नेचर की जो उत्पत्ति होती है उसकी सीक्वेंस यही होती है। जब वो शुरू होती है तो वो 0 से होती है, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 1 और 1 मिलके 2 हो जाते हैं, फिर 2 से 3 होते हैं, 3 से 5 होते हैं। इस तरह से वो आपका बढ़ते हुए क्रम में चलता चला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इनकी परसेंटेज निकालेंगे। जो इन्होंने सीरीज हमें दी उस सीरीज में हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहला हमने पिंक कलर पे आप ध्यान दीजिएगा। तो 0 और 1 जो था उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आया 0%। फिर हम लोगों ने क्या किया, 1 और 1 को डिवाइड किया और 100 से परसेंटेज आ गया 100। इसी तरीके से 1 को 2 से किया तो आ गया 50%। फिर 2 को 3 से किया तो आ गया 66.6%। फिर उसके बाद 3 को 5 से किया तो आ गया 60%। 5 को 8 से किया तो आ गया 62.8। 8 को 13 से किया तो आ गया आपका 61.53%। इसी तरीके से 13 को डिवाइड किया 21 से तो आ गया 61.9%। और इसी तरीके से हम लोग करते चले गए तो हमें आगे जाके एक फिगर मिली 61.8%, अगेन 61.8%, अगेन 61.8%, अगेन 61.8%। मीन्स अब आप अनलिमिटेड इसको कितना ही मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आपको यही एक फिगर आउट मिलने वाली है, 61.8%। 61.8%। तो दोस्तों फिबोनाची का ये पहला लेवल, फर्स्ट लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं 61.8%। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड लेवल पे। ये तो हमने पहला लेवल निकाला, अब सेकंड लेवल निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, पहले एक फिगर को एक लिया था, अब हम क्या करेंगे एक फिगर को छोड़ देंगे। जैसे 0 और 1 को लेंगे तो 1 छोड़ देंगे, 1 और 2 को लेंगे तो ये वाला 1 छोड़ देंगे, 2 और 5 को लेंगे तो 3 छोड़ देंगे, 3 और 8 को लेंगे तो ये वाला 5 छोड़ेंगे, 5 और इसको लेंगे 13 तो 8 छोड़, यानी कि एक फिगर को हम लोग छोड़ के चलेंगे। तो अब हम उन दोनों को दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करके फिगर आउट करेंगे तो हमें एक फिगर मिलती चली जाएगी। और एक समय के बाद में आप देखेंगे ये फिगर हमारी फिक्स हो गई 38.2, 38.2, 38.2। और ये हमारा सेकंड लेवल निकल कर आता है 38.2। तो फिबोनाची की हमें यहाँ पे दो लेवल मिलते हैं। एक लेवल है हमारा 61.8 और दूसरा लेवल है हमारा 38.2। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग थर्ड लेवल पे आएंगे और तीसरा लेवल हम लोग निकालेंगे जो कि आएगा 23.6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम दो पोजीशन को ड्रॉप करेंगे। जैसे पहले हमने 0 ले लिया, अब 2 ड्रॉप करेंगे, 1 और 1 हमने ड्रॉप किया। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे।
उसके बाद हमने 1 लिया तो फिर 1 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 1 को हम 3 के साथ ले लेंगे तो हमें 1 परसेंटेज मिलेगा। फिर जब हम 2 को लेंगे तो 2 को हम लेंगे 8 के साथ, तो 3 और 5 हम छोड़ देंगे। जब 3 को लेंगे तो 5 और 8 छोड़ देंगे। तो इस तरीके से एक-एक फिगर को हम, अगर कोई भी फिगर आप पकड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 55 लिया, तो 55 के बाद 89 क्रॉस 122 क्रॉस 55 डिवाइडेड बाय 20 233, तो ये फिगर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक परसेंटेज आपको मिलेगा जो कि 23.6 परसेंटेज। फिर ये परसेंटेज आपका फिक्स हो जाता है, आपको कितना ही अनलिमिट कीजिए आपको यही फिगर मिलने वाली है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल आ गए। पहला लेवल है 61.8, दूसरा लेवल है 38.2 और तीसरा लेवल है 23.6। तो अब हमने यहाँ पे इसकी सीक्वेंस लगाई, 0 से शुरू किया और 100 तक ले लिया। तो इसमें एक सेंटर में हमने मिडिल उठाया 50 परसेंटेज, तो ये एक सीक्वेंस हमने बना ली फिबोनाची सीरीज की। तो फिबोनाची सीरीज की हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिली 0%, 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8 परसेंटेज और लास्ट एंड लीस्ट 100%। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो अभी हमने आपको बताया, ये आपकी फिबोनाची की सीरीज है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फिबोनाची जो है, जो फिबोनाची हैं, वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने नेचर के ऊपर कैलकुलेशन की और नेचर के ऊपर उन्होंने जो है कैलकुलेशन करके हमारे लिए ये चीजें दी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पेड़ है, तो पेड़ की कोई भी पत्ती की जो उत्पत्ति होती है उसको अगर आप देखेंगे, तो वो आपको ऐसे दिखेगा कि कोई भी पौधा जब निकलता है तो उसमें एक पत्ती होती है, उसके बाद फिर 2 होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 5 होती हैं। तो ये तो सीरीज की बात हुई जो अभी हमने पीछे जाना है। अब उसी तरीके से ये एक पेड़ है और यहाँ पेड़ की एक परसेंटेज को काउंट किया जा रहा है कि जो पेड़ है ऊपर वो 100 हो गया और नीचे वो 0 हो गया। तो आप देखेंगे जो फ्रूट्स उस पे निकलेंगे वो आएंगे 61.8 पे, यानी कि जो 61.8 है उसको गोल्डन लेवल कहा जाता है। इसी तरीके से जब हम किसी फेस की बात करेंगे तो फेस जैसे 0 है और फेस 100 है, तो उसमें जो आपकी आईज हैं, जो आईज हैं वो आपका 61.8 पर आपको दिखाई देंगी, मतलब वो आपका गोल्डन लेवल है। तो गोल्डन लेवल हम उसको कहते हैं क्योंकि वहां पर आपका एक मूवमेंट आता है, एक चेंज आता है। तो जब हम इसको फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत मायने रखेगा आपका 61.8। इसके बाद में आपका जो हैंड है हमारा, उसमें भी वही सीरीज, वही आपको दिखाई देगा कि जैसे 1 है, फिर आपका 2 है और फिर 3 है। इसी तरीके से अगर आप इसको पूरा 1 मानते हैं तो फिर 2 है, फिर आपका 3 है। यानी कि हर सीक्वेंस, हर चीज को इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो काम करती है। तो फिबोनाची जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी पूरी सीरीज और पूरी परसेंटेज जो है वो फिबोनाची बनाई। तो दोस्तों अब हम लोग जो है फिबोनाची को थोड़ा मार्केट में देखेंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट है हम उसमें समझेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 लेवल हैं। तो कोई भी मार्केट जब मूव होती है तो आप देखेंगे वो इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो कोई भी मार्केट एकदम से तो ऊपर नहीं जाती है, ना ही एकदम से मार्केट नीचे आती है। तो जब मार्केट एक फेवर में जाती है तो जो वो वापस से करेक्शन करती है, ठीक है, जब वो उसको करेक्ट करती है तो वो आपका कितने लेवल तक करेगी, तो ये 4 लेवल उसके हमारे पास होते हैं, 61.8, 38.2, 23.6 और 50%। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो करेक्शन करती है और फिर इम्पल्स लेती है, यानी कि अपने फेवर में ही चली जाती है। तो कहीं पे भी आप मार्केट को देखेंगे, जैसे आप इसको ट्रेंड को पकड़ लीजिए, ये एक अप ट्रेंड है, तो मार्केट ने ऊपर अपना एक इम्पल्स लिया, इम्पल्स लेने के बाद जब वो करेक्शन में आई, तो अगर आप देखेंगे करेक्शन लिया तो यहाँ पे एक उसका परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक 50% का उसने करेक्शन लिया और वापस से इम्पल्स हो गई। इम्पल्स होने के बाद फिर दोबारा से जब आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर उसने अपना 50% या 38.2% लिया और फिर वो ऊपर चली गई। फिर यहाँ से उसने 38.2 उठाया और फिर ऊपर चली गई। यानी कोई भी मार्केट वो किसी भी ट्रेंड में हो, जब वो आपका इम्पल्स करती है तो इम्पल्स करने से पहले वो करेक्शन लेती है। तो जब वो करेक्शन लेगी तो वो इन्हीं लेवल्स में वो लेगी, ठीक है।
अब दूसरी बात ये आता है कि अब आपको एक्शन कब लेना है। एक्शन लेना है आपने 50% और 61.8% पे। ये आपके एक्शन एरियाज है। इसको भी अभी हम लोग समझेंगे कैसे हमने लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जाना था कि 61.8 जो है वो एक गोल्डन एरिया है, वो गोल्डन लेवल है, तो वहां पे आपने एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको मार्केट में किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको हमने देखा। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले फिबोनाची का जो टूल है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको फिबोनाची का टूल यहाँ पर मिलेगा, फिबो के टूल के नाम से। आप जैसे ही वहाँ माउस लेके जाएंगे उस पर नीचे लिखा भी आ जाएगा फिबोनाची, ठीक है। अच्छा जी। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मार्केट अप साइड में है, मार्केट जो है वो आपकी ये इस तरह से अप साइड में है, और अब आप अप साइड में जब आप लगाएंगे तो जीरो जो है वो आपका ऊपर रहेगा और 100 जो है वो नीचे रहेगा। यानी कि जीरो तो यहाँ रहेगा और 100 यहाँ रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अ, अब आप ये देखेंगे कि मार्केट जो इम्पल्स हो चुकी है, अब करेक्शन कर रही है, तो कितना करिए, अब करेक्शन करिए मार्केट ऐसे, तो कितना करेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल बताया गया है कि मार्केट का एक अप ट्रेंड था और ये मार्केट करेक्शन कर रही है, तो करेक्शन कितना किया उसने, 61.8 तक किया। देन यू विल टेक एक्शन फ्रॉम हियर, देन यू विल गेट द बाय। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्पल्स पावर है वो बाई की तरफ है। जैसी वो इम्पल्स करती है फिर आप यहाँ खरीदेंगे, फिर मार्केट आपके फेवर में ही जाएगी। तो अब आप जब फिबोनाची लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिबोनाची जब भी अप ट्रेंड होगा, ऊपर की तरफ ट्रेंड जब होगा, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में जब फिबो लगाएंगे तो 0% जो है वो ऊपर रखेंगे और 100 जो है वो नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आपको करेक्शन एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस जो है वो 100% के नीचे होगा अप ट्रेंड में। यानी अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो ये आपका 100% है, तो 100% से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और यह 61.8 पे आप एक्शन लेंगे करेक्शन के बाद इम्पल्स जाने का, ठीक है। तो इसको हम लोग एक लाइव मार्केट में समझते हैं, लाइव मार्केट में इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक हमने लाइव मार्केट यहाँ पे लिए 1 आवर की, हम लोगों ने अभी यहाँ 1 आवर की ली हुई है, ठीक है। और इस 1 आवर में आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये एफ जो बना हुआ है ये फिबोनाची है। और इस 1 घंटे में अगर आप देखेंगे ये एक हमें ट्रेंड मिला हुआ है डाउन का, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची को यूज करना है। अच्छा ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड में तो हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे आपका एक छोटा सा अप ट्रेंड हम यहाँ बनाते हैं, तो ये पीछे से एक ट्रेंड आ रहा है और यहाँ ये डाउन गया और यहाँ से ये आया, तो ये एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है। तो अभी हम दोनों की आपको फिबोनाची लगाएंगे और समझाएंगे। तो अभी जैसे मैंने फिबोनाची लिया, तो अप ट्रेंड में जब लेंगे तो नीचे हम रखेंगे 0 और ऊपर लेकर आएंगे हम लोग 100 को, ठीक है। तो इस केस में हम लोग 0 हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये एक आपका एक अप ट्रेंड था और मार्केट ने ये करेक्शन लेना शुरू किया। तो कहाँ तक करेक्शन लिया आप देखेंगे, यहाँ तक लिया। तो ये जो एरिया था ये देखेंगे 61.8 का है, तो 61.8 पे उसने करेक्शन लिया और मार्केट से फिर आपका इम्पल्स कर गई, ठीक है। और इम्पल्स करने के बाद में अब हम दोबारा से फिबोनाची यहाँ पे यूज करेंगे। ये यहाँ से यहाँ जब लगाएंगे तो आपको फिर दोबारा दिखाई देगा कि उस मार्केट ने, ये ट्रेंड में था, फिर यहाँ से इम्पल्स करना शुरू किया, और सॉरी करेक्शन शुरू किया, और करेक्शन कहाँ तक किया, यहाँ तक किया। ये कौन सा लेवल है, अगेन ये 61.8 का लेवल है। तो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वो बार बार 61.8 को इम्पल्स मतलब करेक्शन करता है और फिर करेक्शन करके वो एक बड़ा मूवमेंट हमें दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो हमारे पास ट्रेंड बना हुआ था, तो मार्केट ने हमें 61.8 का करेक्शन दिया, फिर ऊपर चली गई, और फिर हमें 61.8 का करेक्शन दिया, फिर ऊपर वो चली गई। दूसरी बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये इसके बाद में ये न्यूज़ की कैंडल थी,
ठीक है। जब न्यूज़ आई तो इसका प्रेशर खत्म हो गया और मार्केट वापस से डाउन आ गई। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक आपका डाउनफॉल हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा H1 का चार्ट है, H1 में हमें एक डाउनफॉल मिलता है। अब हम फिबोनाची लगाएंगे, इसमें उल्टी लगेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिबोनाची ऊपर की तरफ आपका 100 चला जाएगा और नीचे की तरफ आपका 0 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर उसने जो इम्पल्स किया है, यानी कि अब ये जो इम्पल्स था, अब ये इसका करेक्शन हो रहा है। तो कहाँ तक करेक्शन किया उसने, आप देखेंगे 61.8 तक उसने करेक्शन दिया है। अब ये वापस से मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। तो अब ये जो लो है ये लो ब्रेकआउट देगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगी देन यू विल गेट द 772, इट्स योर टीपी हियर। तो ये यू विल गेट योर टीपी, तो आपको यहाँ पे टीपी हिट कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसको, अब आप देखेंगे ये पूरा एक वेव था H1 में और उसको पूरा का पूरा उसने यहाँ पे टेस्ट किया है 61.8 के साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं और अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे देखा था, ये छोटे छोटे से उसने अप ट्रेंड बनाए थे और उस अप ट्रेंड में भी उसने जो करेक्शन दिया था वो भी 61.8 का दिया था। तो छोटे छोटे करेक्शन में भी वो हमें 61.8 देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फिबोनाची का मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया है। तो फिबोनाची जब भी आप कभी यूज़ करेंगे तो फिबोनाची को इस तरह से यूज़ करेंगे कि अप साइड में आपका 0 रहेगा और डाउन साइड में आपका 100 रहेगा। कब, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अप साइड में 100 रखेंगे जैसे अभी हमने रखा था और डाउन ट्रेंड में अप साइड में 100 रखेंगे और डाउन साइड में आप 0 रखेंगे। तो जैसे ये एक आपका मार्केट है डाउन साइड की, तो आपने ऊपर रखा 100 के पास में, तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका 100 से थोड़े ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। देन जैसे ही 61.8 आता है आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपका मार्केट आपके फेवर में जाता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हमारा फिबोनाची था जो मैंने आपको बताया। और एडवांस, और आप फिबोनाची के बारे में और जानना चाहते हैं, एडवांस सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म को। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है acfxedu.com, जहाँ पे हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए मिलेगी। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास एक कॉल आ जाएगा और वहाँ से आपको इस हमारी कंपनी के, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और फिर दोबारा हम एक टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।